है ना। तो कम से कम एक चीज तो कर सकते हैं आप लोग इस दिवाली पे, बाकी करें ना करें, रोली अपनी बना लें। एक चीज तो लेके जाए यहाँ से कि आप जो है ना हल्दी में आप बोलेंगे चूना कहाँ से आएगा, पर किसी बनवाड़ी से थोड़ा सा चूना ले लीजिए, 2 रुपए का 5 रुपए का दे देगा, उसका डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाइए, आपकी हल्दी में डालिए, वो कलर वो आपकी रोली हो जाएगी, सीधा सीधा है। दूसरा, एक तो कभी अब मौसम बदलने लगा है, कुछ लोगों को गोल्डन मिल्क पीने की आदत है, मुझे भी है, तो कृपया करके ये जो प्रोसेस हल्दी है इसको इसको मत, आप कच्ची हल्दी ले लीजिए जो अदरक की तरह होती है, उसे घर में रख लीजिए, उसका एक टुकड़ा क्रश करके उसमें डाल दीजिए, सिंपल बॉयल कीजिए, उसका जो एरोमा आता है वो बहुत ही बढ़िया एरोमा, बहुत ही स्वाद होता है जो है। तीसरा ये है, मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आप आयोडाइज साल्ट खाते हैं, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आयोडाइज साल्ट मतलब डायरेक्ट केमिकल ही है ना, सोडियम क्लोराइड है, 2 बूंद आयोडीन डालिए, 2 बूंद आयोडीन डालने में 8 रुपए का नमक 28 रुपए का हो गया। तो मेरा आपसे नम्र निवेदन है, आजकल सिंगाड़े आ रहे हैं, उसमें आयोडीन होता है, मखाने में होता है, तो आप उसमें खा सकते हैं। और नमक जो है, आप अगर टाटा ये खाते हैं खाइए, लेकिन उसको ब्रेक कर लीजिए। दूसरा जो सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट, सी सॉल्ट होता है, एक हफ्ता वो खा लीजिए, एक हफ्ता वो खा लीजिए। आपको ज़्यादा दिक्कत है कि यार गहंगा ना हो जाए, ये ना हो जाए, तो आप उस फॉर्मेट में चले जाइए, सॉल्ट में। चीनी में, शुगर में ध्यान रखिएगा, शुगर सोल्यूशन बनाइए, और शुगर सोल्यूशन आपका ट्रांसपेरेंट है, तो उसमें इम्प्योरिटीज उतनी ही कम है। अब कुछ लोग कहते हैं कि यार मैं 12 महीने ना भाई जी मैं चीनी खाता ही नहीं। अच्छा भाई, क्या करता है तू? कि यार मैं गुड़ की चाय पीता हूं, कोई बुराई बात नहीं है, लेकिन गुड़ को भी जरा सा देख लीजिए। अब गुड़ को देखने का सबसे आसान तरीका है, गुड़ का थोड़ा सा सॉल्यूशन बनाइए और जरा सा उसमें नेल पॉलिश रिमूवर डाल दीजिए। अगर उसका कलर लीच हो गया, इसका मतलब है कि गुड़ में दिक्कत है। आज की डेट में मैंने 3 महीने से चींटियों के बीच में खांड रखी हुई है, वो खा नहीं रही भाई, हाथ वाथ भी जोड़े थे, पैर भी पकड़े थे, नहीं खा रही। तो मैंने कहा ये खाएगी तो मैं खाऊंगा, नहीं तो नहीं खाऊंगा। अब आप सोच लो, खांड जैसी चीज को चींटियां खाने के लिए तैयार नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीजें थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। इसमें आपका कोई प्रश्न है किसी चीज के बारे में, कोई चीज हो सकता है मुझसे छूट गई हो फ्लो में। केमिकल वाला दूध को जो है लैक्टोमीटर से नहीं, केमिकल वाला दूध को बहुत आसान तरीका है। आप चने की दाल आपके घर में होगी, चने की दाल, मैं बेसन की बात नहीं कर रहा हूँ, चने की दाल को थोड़ा सा क्रश कर लीजिए, थोड़ा सा दूध ले लीजिए, चने की दाल क्रश करके उसमें डाल दीजिए, और उसके अंदर 4 बूंद जो है नींबू की डाल दीजिए। अगर आपका दूध का कलर येलो टू पिंक हो जाता है तो उसका मतलब है उसमें यूरिया प्रेजेंस है, उसमें आर्टिफिशियली फैट है। उसके लिए थोड़ा सा दूध ले लीजिए, आप थोड़ी सी चीनी डालिए और जरा सी हल्दी डाल दीजिए, पिंच से भी कम। तो अगर वो फिर येलो से पिंक होता है तो इसका मतलब है उसमें सिंथेटिक वो मिला है। आपके बाजार में जितना भी मावा, जितनी बर्फी, जितना सब कुछ मिल रहा है, वो आपके मिल्क पाउडर की बर्फी, मिल्क पाउडर का आपका सब कुछ वो मिल्क पाउडर का है। बहुत सारी जगह पे ऐसा भी है कि दूध के साथ पेड़ा खाते हैं टाइप से, और ये सब चीज़ें हैं। तो आप देख लीजिए पेड़ा आपका जो है कैसा है, वो सब चीज़ें आप खाइए, मेरे तरफ से कोई वो नहीं है, प्रिकॉशन लेके नहीं। पेठे में कुछ मिलावट नहीं हो सकती, पेठा एक ऐसी चीज़ है, पर कोशिश करिए कि जो पेठा है वो जो है ना, वो जिसमें शुगर प्रेसिपिटेट हो जाती है ना ऊपर, उस पेठे को खाएं तो वो ज़्यादा फायदेमंद करेगा। वो है ऐसे ही। अभी एक चीज़ और भी है, आंवले का मुरब्बा मिल रहा है ना, तो उसको भी जरा देख लीजिए कि एक मुरब्बा निकाल के ना उसे अपनी फ्रिज में रख लीजिए, अगर क्रिस्टलाइन हो जाता है तो इसका मतलब है उसमें दिक्कत नहीं है। छोटी छोटी चीज़ें, स्मॉल थिंग्स आप कर सकते हैं। पनीर, अमूल, मदर, ये जो पैकेट है इनका नहीं, ब्रांडेड हो नॉन ब्रांडेड हो, भाई ईमान तो सबने किनारे पे रखा हुआ है। अल्टीमेटली सोर्सिंग, दूध की सोर्सिंग कहाँ है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।
बैग आते हैं उनसे बनता है, बिल्कुल बनता है। उससे वो पनीर बनता है। हाँ जी, हाँ जी, चाइना से आ रहे हैं कहते हैं, कोई हाँ जी, हाँ जी, नहीं नहीं आ ही रहे आपका। हाँ पहले जो स्विट्जरलैंड से आते थे कहते हैं, हाँ, चीन से आने लगा क्योंकि चीन में बड़ा सस्ता वो। 40 रुपए किलो है वो, अच्छा, 38 रुपए 40 रुपए मिल जाता है आराम से जी। You rate this normal milk like Anchal milk और सब reconstituted milk है साहब। सर मिल्क नहीं है वो, पहली बात तो वो मिल्क नहीं है, रेसिपी है, रेसिपी है। आपका जो अमूल बटर है वो बटर नहीं है, वो रेसिपी है। आप गोल्ड हाँ कोई 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 वो रेसिपी है सर। देखो आप में से कितना मावा खाना चाहते हो सर, ये बताइए सर। अमूल गोल्ड का दूध लाओ। पतंजलि के रामदेव बाबा के टोटल प्रोडक्ट उन्हीं के यूज करते, क्या उसमें भी देखिए ऐसा ना, मैं क्या आपको क्या बोल रहा हूँ, मैंने आपको प्रोसेस बता दी है, टेस्ट करके आपको खुद पता कर लोगे। मैं कहूंगा तो कहेंगे कि उसके खिलाफ है और उसके पास है ना। पर मेरा ये कहना है कि एक तो होता है प्रोडक्ट, जैसे ये बादाम है, ये बादाम नहीं है, ये रेसिपी हो गई। अब ऑयल निकाल दिया इसका, उसका वही बदल दिया, नेचर ही बदल दिया आपने उसकी। हाँ या तो मेरा कहना है जो नेचुरल है प्रोडक्ट है। बटर का मतलब हम ये समझते हैं कि गाय भैंस किसी का भी मिल्क हो, उसको अगर उससे बटर निकाला है तो वो बटर ठीक है, लेकिन डिफरेंट ऑयल्स को मिला के अगर एक रेसिपी बना के बटर बनाया है तो आप बटर लिख नहीं सकते कायदे से। अब तो उसमें पता नहीं और भी वैरायटी आ गई हैं बहुत सारी जो है। मिल्क पाउडर भी तो मिल्क से बनाया जाता है, मिल्क को ड्राई करके। हाँ जी, मिल्क पाउडर लगता है। मिल्क पाउडर का मतलब ये है कि उससे फैट तो निकालते हैं, वो तो सिर्फ वाइटनर जैसा है ना, वो भी मिल्क नहीं। हमें बेसिक यही समझना होगा कि मिल्क क्या है, मिल्क पाउडर क्या है और प्रोसेस मिल्क क्या है, ये चीज़ों को समझना होगा। खांड क्या है? खांड तो शुगर है नहीं, हाँ हाँ, शुगर और इसको मिला के बनाते हैं, गुड़ को जागरी को दोनों को मिला के उसको बनाया जाता है, प्रोसेस किया जाता है उसका जो है। हाँ जी, मिल्क का थोड़ा क्लियर करना लोगों को कच्ची खाई जा सकती है या नहीं? है जी, हाँ जी। कच्ची खाई जा सकती है या नहीं? हाँ, देखिए ऐसा है, मैं आपको कहता हूँ, अब इसका अगर वैसा वाला जवाब सुनोगे तो ये है भाई, अगर 50 को तो खा लो। जैसे कच्चे बहुत सारे कह रहे कच्चे चने खा सकते हैं नहीं खा सकते हैं, भाई 50 सकते तो खा लो। मतलब ये वैसा ही आंसर है, लेकिन ऐसा है अगर आप 50 सकते हैं तो आपको खाने में कोई दिक्कत नहीं। हमने तो कच्ची खेत से निकली हुई और निकली हुई के होले बना के वो बॉइल्ड और फिर भून के, और हम छोटे छोटे थे तो गरीब भी थे तो छिलके भी खा लेते थे उसके, क्योंकि उस समय उसमें पेस्टिसाइड का उतना खतरा इन सब चीज़ों में नहीं था जी। देशी घी का एक बार फिर से, देशी घी जो होता है, देसी घी का आसान तरीका है, मैं आपको बताऊं। देसी घी ले लीजिए थोड़ा सा और गरम कर लीजिए, उसमें 4 दाने जो है आप शुगर के डाल दीजिए और हल्का सा नींबू डाल दीजिए। अगर आपका जो पूरा सोल्यूशन है वो येलो से पिंक होता है, येलो मतलब मिनिमम एडल्ट्रेशन है, पिंक मतलब ज़्यादा है, और कई बार तो ये मिल्क जो है ना, ये जो सोल्यूशन है ये पिंक टू रेड भी हो जाता है, तो उस फॉर्मेट में भी आप थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे तो। हाँ, देसी घी की बात, देसी घी की बात, गरम गुनगुना गरम करना है उसको, लिक्विड बना। कल के बच्चे जाके वो प्रोटीन पाउडर और प्रोटीन निकालने में डब्बे वे प्रोटीन, क्या आप इसके बारे में क्या कहेंगे? 3000 रुपए का नहीं, सही जानना चाह रहे हैं। हैं? यही हाँ, सही प्रश्न, यही है सही हाँ, प्रश्न। मैं भी बता रहा हूँ, भाई भी बताएगा। हाँ, अरे वाह, खाते नहीं प्रोटीन प्रोटीन पाउडर। मैं ये डॉक्टर साहब का शागिर्द हूँ, ये डॉक्टर है, मैं कंपाउंडर हूँ। भाई कंपाउंडर होना चाहिए ना साथ में। इलाज कंपाउंडर से शुरू होता है। तो मैं ना दूध को पूरा समझा देता हूँ आपको बहुत छोटे में। हाँ, एक होता है होल मिल्क। होल मिल्क किसे कहेंगे आप? जो गाय या भैंस या बकरी या ऊँटनी किसी के से नीचे से भी निकल रहा है उसको कहते हैं होल मिल्क। निकला, आप लाए, आपने बॉईल किया, अब आपको उसकी मलाई हटानी है नहीं हटानी वो आपके ऊपर है। मलाई हटा के आप मक्खन बना लो, घी बना लो, सब आपके हाथ में। अब आ जाइए दूसरे गेम पे जो इंटरनेशनल गेम है, ठीक है, जिसमें लैक्टोज इंटॉलरेंस आ गई।
आप में से बहुतों को होगी लैक्टोज इंटॉलरेंस, उसका रीज़न भी बता दूंगा। अब होता क्या है, ये सारा दूध का मिल्क का कलेक्शन जगह जगह गांव-गांव होता है, और होते होते ये फिर कहाँ पहुँचता है, पराग की डेयरी पे, आंचल की डेयरी पे, मधुसूदन पे, परम पे, पारस पे, मदर डेयरी पे, अमूल पे, सब पे जाता है ये। उनकी जायंट मशीन्स हैं। जायंट मशीन में क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन होता है ना, उसको तेजी से चर्न करेंगे। अब चर्न करेंगे तो क्या होगा, हल्की चीज ऊपर आ जाएगी, भारी चीज नीचे बैठ जाएगी। तो हल्की चीज क्या है, फैट है ना, तो सारी क्रीम ऊपर आ गई, ठीक है, दूध नीचे रह गया। नीचे वाले दूध में भी एक्चुअली दूध में दो तरह के फैट होते हैं, सॉलिड्स होते हैं, एक कहते हैं सॉलिड नॉन फैट और एक फैट, ठीक है। तो सारा फैट ऊपर आ गया। अब ये सारा फैट हटा लिया जाता है, वो सब काम मशीनें कर रही हैं, ऑटोमेटिक हो रही है, हाथ भी नहीं लगता। मैंने नहीं देखी, मेरे साथ वाले हैं अमूल में, वो मुझे बताते रहते हैं। तो इधर से दूध गया, क्रीम अलग हुई, दूध अलग हुआ। अब उसके बाद नेक्स्ट पोर्ट पे जाएगा। कहीं पर आपको टोन्ड मिल्क चाहिए, डबल टोन चाहिए तो 1.5%, टोन्ड चाहिए तो 3%, वो फैट उसमें वो मिलाते चले जाते हैं, और 4% फिर 6% अलग अलग दूध आपका कैटेगराइज करके वो बना देते हैं, ठीक है। तो क्या है, एक्चुअली इट इज ए रिकॉन्स्टिट्यूटेड मिल्क। अब क्या है, जब सेंट्रीफ्यूगेशन होता है तो उसके अंदर जो लैक्टोज पार्टिकल होते हैं वो इतने ज्यादा ब्रेक डाउन हो जाते हैं मैकेनिकल घर्षण से, है ना, कि उनका जो पार्टिकल साइज है वो इतना छोटा हो जाता है कि वो आपके जो विलाई है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उससे वो डायरेक्ट कई बार एंट्री ले लेते हैं बिना पचे। एंड द मोमेंट दिस हैपेंस इट क्रिएट्स लैक्टोज इंटॉलरेंस। जैसे आपने बहुत कॉमन एक प्रॉब्लम सुनी होगी, आजकल के नए बच्चों में हो रही है, लीकी गट सिंड्रोम, ठीक है ना। उसमें यही समस्या होती है कि वो एंटर कर जाते हैं, ब्लड स्ट्रीम में आ जाते हैं, और उससे लैक्टोज एंटर, क्योंकि बिना पचे कोई भी चीज ब्लड स्ट्रीम में जाएगी तो नहीं, वो वाजिब नहीं है। तो ये पूरी कहानी है दूध की। तो सबसे अच्छा है होल मिल्क। अगर आप होल मिल्क अफोर्ड कर सकते हैं, और मैं तो यहाँ तक कहूँगा, क्योंकि मैंने बहुत कुछ देख लिया जीवन में और बहुत समझने की कोशिश करी, कम से कम अगर दूध ना ही पिए तो ज़्यादा बेहतर है यार। सिंपल सी साइंस है, सबने 10वीं तक बायोलॉजी पढ़ी है। अरे क्यों पी रहे हो यार, पेप्सिन रेनिन नहीं बन रहे हैं यार, एमाइलेज नहीं है, हम कोई भी हो भाई, वो उसके बच्चे के लिए था, आप नहीं। पर एक चीज है, आपने क्या करना है, आप पनीर खा सकते हो प्री डाइजेस्टेड, है ना, आप दही खा सकते हो, आप मट्ठा पी सकते हो, है ना। मट्ठा भी दो तरह का होगा ना, एक नमकीन होगा, एक खट्टा होगा, है ना। जिसको पेट में थोड़ा अपसेट लग रहा है तो उसमें मीठा मिला लेगा, तो वो गुड बैक्टीरिया उसमें मल्टीप्लाई कर जाएंगे। आप में से बहुत लोग याकुल्ट पी रहे हो गया, है ना, मतलब करोड़, हाँ, प्रोबायोटिक, प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक। अब मैं आपको बताऊं, इसमें भी फैलेसी है। देखिए, साइंस समझाना हमारा काम है। हमारे मुंह से लेके एनस तक कभी सोच के देखिएगा, एक यही स्किन यहाँ से घुसी और यही अंदर ईसोफेगस में गई, हमारी खाने की नली में, पेट में गई, और अंदर घूमते घूमते पीछे से निकल गई, और एक चली गई नाक से और हमारे फेफड़ों के अंदर। कभी सोच के देखिएगा, एक ही स्किन है, वो एक ही कैविटी जा रही है। तो ऐसा है, इसके बीच में अभी तक 6000 से ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी हम पहचान चुके हैं। तो आपको जितना एंटीबायोटिक के साथ ये प्री प्रोबायोटिक दिया जाता है ना, वो ऑलमोस्ट प्लेसिबो इफेक्ट होता है। क्योंकि जैसे ही कोई चीज फॉरेन की अंदर जाएगी स्टमक में, स्टमक के अपने गट बैक्टीरिया होते हैं, वो उनको फॉरेन पार्टिकल की तरह मानते हैं, फॉरेन बॉडी की तरह मानते हैं। भाई जैसे ना, अभी इस बंदर के इलाके में कोई दूसरा बंदर आ जाए, हो जाएगा ना झगड़ा, कुत्तों में हो जाता है ना, पड़ोसी के साथ भी हो जाता है दीवार के ऊपर। तो एक्चुअली क्या है, ये चीज है। तो वो क्या है कि ऑलमोस्ट वो मर जाते हैं, बहुत कम बचते हैं, इसीलिए वो क्रोर्स में दिए जाते हैं आपको कि कुछ तो बच जाए, है ना। तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम प्लेसिबो इफेक्ट है, पर खा लीजिए, कोई बात नहीं। दवा की कंपनी में हमारे बच्चे काम कर रहे हैं, लैब्स में हमारे बच्चे काम कर रहे हैं, तनख्वाहें आ रही है उनकी, है ना। मैं खुद माइक्रोबायोलॉजिस्ट रहा हूँ एक समय में, मैं खुद मिट्टी का था, वो अलग इशू है, पर कहानी संभवतः वही है। तो इसलिए आप मिल्क को पूरा समझ लीजिए। अंत में मैं यही कहूंगा कि भाई मिल्क तो मत पीजिए, अगर होल मिल्क मिल रहा है उसको पी लीजिए स्मॉल क्वांटिटीज में, है ना। नॉट कि फिर वो, अब पुराने लोग कहते थे ना कि यार रात को दूध पिए बिना आप में से कितनों का सुबह पेट साफ नहीं होता था, बुजुर्ग लोगों का, मेरे पिताजी का भी नहीं होता था। बाद में समझ में आई जब विज्ञान पढ़ा, होता क्या था कि जब रात को दूध पी के सोचते थे
तो वो गट में जाके वो इंडाइजेशन क्रिएट करता था, और वो जो एनारोबिक बैक्टीरिया था वो बढ़ जाते थे, इसलिए गैस भी निकलती थी, और इसलिए वो जो है ना अपच करके वो उनको पेट साफ कर देता था। हालांकि ठीक था एक तरह से, पर कहने का मतलब है कि विज्ञान उतना ही जरूरी है, विज्ञान का संचार उतना ही जरूरी है। हम बहुत सरल बातें होती है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, पर कोई समझाता नहीं है, ठीक है ना। तो ये एंड टू एंड स्टोरी है पूरे मिल्क की। प्लीज आप ना लेडीज जो है, मैं उनसे करबद्ध निवेदन करूंगा, लेडीज को तो दूध को हाथ भी नहीं लगाना है, उसके पीछे बहुत बड़ा साइंस है, मैं अभी नहीं समझा सकता, ठीक है ना। लेडीज को तो दूध के हाथ नहीं लगाना है, पीना है थेरेपेटिक रूप में पिए। रात को मान लो गला खराब है, दिक्कत हो गई, शरीर में ठंड बैठ गई, कुछ बात हो गई, आधा कप दूध में थोड़ा सा आपने काली मिर्च डाली, अजवाइन डाली, तुलसी, अदरक सब कुछ डाल के या सौंठ डाल के उसे अच्छे से बॉईल किया, डिकॉक्शन बना के पी लिया, मतलब एज ए मेडिसिनल लेना है। बट अदरवाइज प्लीज स्टॉप टेकिंग मिल्क, स्पेशली लेडीज। थैंक यू। टी कॉफी भाई नहीं तो नहीं। अच्छा एक और है, शहर वालों की सबसे बड़ी समस्या क्या है, मेरी भी है, हम लोग इतना खाते क्यों है? आप सुबह से शाम तक देखो ना, इतना खाते क्यों है हम भाई? कभी सोच के देखिएगा, क्या हम इतना हर चीज मॉडरेशन में, आप बुजुर्ग हैं साहब, आप बेहतर समझाएंगे, हमने मॉडरेशन छोड़ दिया है, हर चीज मॉडरेशन में, वो मॉडरेशन जीवन से निकल गया है। हम हर चीज एक्सट्रीम पे ले जाते हैं, हमारा वार्डरोब एक्सट्रीम पे है, कपड़े लत्ते एक्सट्रीम पे है, जूते एक्सट्रीम पे है, गाड़ी एक्सट्रीम पे है, और रोज 2-4 मर जाते हैं सड़कों पे एक्सट्रीम रफ्तार वाले। तो वी हैव टू पुल बैक दैट मॉडरेशन इन आवर लाइफ विद रिस्पेक्ट टू all aspects of life, right from getting up early in the morning and sleeping early at night. ठीक है, थैंक यू वेरी मच। वाला बता दीजिए, वो मैं कह रहा था लाते ना बच्चे आजकल। हाँ यस वो स्टोरी रह गई। अभी क्या है, मेरे मित्र लोग थे, वो रंजन सिन्हा ये सब थे साथ के मामूल में, हाँ वो लोग वो इन्वॉल्व थे। वो क्या कि जब आप पनीर बना रहे हैं ना इतने लार्ज स्केल पे, तो पानी निकल रहा है, आप घर में पानी निकालते ना, वो थोड़ा सा वो खट्टा सा पानी लगने था नींबू वाला, अब वो होता है वे प्रोटीन, है ना। अब वो वे प्रोटीन जब निकलता है, अब उनके लिए न्यूसेंस हो गया। वो खेतों में जा रहा, तो खेत वालों ने जो है आनंद के आसपास उन्होंने धरना प्रदर्शन कर दिया, हमारे तो खेत बर्बाद हो रहे हैं। तो उन्होंने क्या करा, उसका एक तोड़ निकाला, उसको उन्होंने मशीन्स में डाल के इवेपोरेट किया पानी को। उसके बाद जो वे प्रोटीन बचा, वो जो सॉलिड पार्टिकल्स बचे, उसको ना एज ए वे प्रोटीन बेचते, नॉट द सिंथेटिक प्रोटीन। वे प्रोटीन इज गुड, बट द सिंथेटिक प्रोटीन, जिसमें आप पढ़ लीजिए उस पर, अगर वो सिंथेटिक प्रोटीन खा रहे हैं तो उसमें अनफॉर्चुनेटली दे आर इन्फ्यूजिंग स्टेरॉइड्स, है ना। तो वो और एक दिक्कत की अलग कहानियां है ना। रेगुलेशंस नहीं है, टेस्टिंग्स नहीं, नॉट पाउडर मिल्क, इट्स वे प्रोटीन। पाउडर मिल्क तो वाष्पीकरण किया पानी का, है ना, और वो जो बच गया वो हमारा पाउडर मिल्क हो गया, चाहे गाय का हो चाहे भैंस का हो। वे प्रोटीन पाउडर, पनीर का पानी जो, हाँ पनीर के पानी को सुखा के, पर वो लार्ज स्केल पे तो पॉसिबल है, आप घर पे नहीं कर सकते, सारी गैस खत्म हो जाएगी। ठीक है। अच्छा हाँ, आप में से एक और लास्ट चीज बस, आप में से कितने लोग सफोला लाइट वगैरह खाते हैं? सफोला लाइट, कोई लाइट ऑयल, सरसों का तेल। अच्छा नहीं, वो तो सरसों का डॉक्टर साहब ने सब बता दिया। जो अभी लाइट ऑयल में ना एक बड़ा खेल है, झोल है, ठीक है ना। एक उसमें क्या होता है कि एक लिक्विड फैट होता है, एक सॉलिड फैट होता है ना। अभी क्या होता है कि वो उसमें से जो सॉलिड फैट होता है ना, वो निकाल लेते हैं, है ना, और वो बेकरी शॉर्टनिंग के रूप में बेकरी इंडस्ट्री में चला जाता है, ठीक है। और वो उसमें से सॉलिड फैट निकल गया, तभी आपको वो लिसा भी कम लगता है, तरलता भी उसमें ज्यादा होती है ना, और आपको वो लगभग 1.5 गुना दाम पे बेचा जाता है कि दिस इज अ हेल्थियर ऑयल। अनफॉर्चुनेटली उसमें से उन्होंने सॉलिड फैट निकाल लिया, और बेकरी शॉर्टनिंग में और चीजें मिला के, और वो जो डॉक्टर कह रहे थे ना रेसिपी है बेकरी में, वो रेसिपी है, इट्स नॉट द ट्रू फैट दे आर यूजिंग, गॉट इट। तो इसलिए वो लाइट हो चाहे हैवी हो भैया, वो तो खत्म ही कर दो। ओलिव ऑयल, यस, आप में से कितने लोग ओलिव ऑयल खाते हैं? हाथ खड़ा करो। हैं, प्लीज आप एक्स्ट्रा वर्जिन ग्रीन कलर का या गोल्डन कलर का ले, है ना, उस पर पूरा अच्छे से पढ़ ले, कोल्ड प्रेस्ड एक्स्ट्रा वर्जिन फिगारो, है ना। हाँ, वो 1200 रुपए लीटर है, आपकी जेब अलाउ करती है, मेरी तो नहीं करती, आप खा सकते हैं। एक बात और बता दो, पोमेस भी बता दो। हाँ, पोमेस इज बेसिकली रिप्लेसमेंट ऑफ रिफाइंड। आप उसको, आपने ना, उन्होंने सटल वे में लिख दिया कि पोमेस, अब आप पोमेस का जरा गूगल कर लीजिए, वो रिफाइनिंग प्रोसेस को कहते हैं पोमेस,
ठीक है ना? हाँ पल्प बचता हाँ, बस 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 है, भोग जो बचता है उसी से निकाल देते हैं। रिफाइंड ऑयल कौन सा यूज करें इसके परांठे में? नो नो मतलब सारी रामायण गाने के बाद उनका सीता किसका बाप था? हैं? हैं? सरसों के तेल में वो कोल्ड प्रेस हाँ जी, हाँ जी, सरसों का तेल कोल्ड प्रेस हैंड को लो कर दो। हाँ थोड़ा लेट आया था मैं। सरसों के तेल में आपने बताया होगा जी जी, जो कोल्ड प्रेस होता है वो सही होता है ना? हाँ जी। कौन सा ब्रांड सही है उसमें? ब्रांड देखो ब्रांड की तो कोई गारंटी नहीं ले सकता, अच्छा क्या क्या है? है ना? वो गारंटी तो आज खत्म हो गई, उसको भूल जाइए आप। अभी क्या करते हैं, जो तेल निकालने वाले का धंधा भी बता दूं मैं, जो आप सामने से तेल निकलवा के लाते हैं, एक बारीक सी पाइप होती है जो आपको भी नहीं दिखेगी। वो जो जहां पर तेल निकल के कोल्ड प्रेस वाला जा रहा होता है ना, उसमें एक बारीक सी पाइप आती है। इतने तेल वेल के काले काले माहौल में आपको क्या दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा है ना? वो उसमें एक वो उसने पाम ऑयल का डाल रखा है पाइप, और उसको रेगुलेट कर रखा है ना? कर लो, क्या करोगे? सी इट्स ए मैटर ऑफ इंटेग्रिटी। हम 700 200 1000 1200 1500 साल जो भी हम पे परतंत्र में हम रहे, वो मैटर हमारी जीजी विशा का नहीं था, वो हमारी जो इंटेग्रिटी लूज थी उसका था। और वो हर जगह रिफ्लेक्ट करती है। वो क्लासरूम में भी अब रिफ्लेक्ट करने लगी जब डिजिटली बच्चों को पढ़ाने लगे आप। सी इट इज रिफ्लेक्टिंग इन एवरी फेज एंड स्पेस ऑफ लाइफ। ठीक है, प्लीज, थैंक यू। हाँ, एनी क्वेश्चन है? हाँ, ये हाँ जी।